क्या आप जानते हैं, आपका भाग्य सिर्फ आपके कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आपके विश्वास का भी प्रतिबिंब है। सोचिए, अगर मैं कहूं कि जो भाग्य आपके लिए प्रतिकूल है, उसे आप खुद अनुकूल बना सकते हैं, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसे हल्के में मत लीजिए। जो बातें मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, वे आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। यह भगवान के नाम की शक्ति का रहस्य है। तो कृपया पूरा वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि हर शब्द आपके दिल और दिमाग दोनों को छूने वाला है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपका भाग्य हमेशा आपके खिलाफ काम करता है? जैसे हर कदम पर मुश्किलें आपका इंतजार कर रही हैं। अब सोचिए, अगर मैं कहूं कि भाग्य कभी आपके खिलाफ था ही नहीं, बल्कि आप ही उसे समझ नहीं पाए, तो भगवान का नाम लेना केवल शब्दों का खेल नहीं है। यह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। जब आप भगवान का नाम जपते हैं, तो यह सिर्फ जप नहीं होता, यह आपकी आत्मा की पुकार बन जाता है। और यही पुकार वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को भी मोड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, पर मेरा मन तो स्थिर नहीं रहता। यह एक आम समस्या है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब आप गलती से आग को छूते हैं, तो क्या आपके मन का उस समय स्थिर होना मायने रखता है? नहीं, आप जलते हैं। आग अपनी शक्ति दिखाती है। ठीक उसी तरह भगवान के नाम की शक्ति भी इतनी अद्भुत है कि आपका मन चाहे कहीं भी हो, यह काम करना शुरू कर देता है। यह आपके पापों को नष्ट कर देता है। और अगर भजन करते समय आपका मन भटकता है, तो यह मत सोचिए कि आप असफल हो रहे हैं। यह भटकाव केवल उस गंदगी को बाहर निकाल रहा है जो अंदर लंबे समय से जमा है। क्या आप जानते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नाम लेत दाहिन होत मन बाम, विधाता बाम को। जिसने भगवान का नाम लिया, उसका मन, आत्मा और यहां तक कि भाग्य भी बदल गया। जो विधाता पहले प्रतिकूल था, वह आपके पक्ष में हो गया। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? हां, और यह उतना ही सच है जितना आग की गर्मी। अगर आग जला सकती है, तो भगवान का नाम आपके भाग्य को क्यों नहीं बदल सकता? अब एक सवाल और हो सकता है आपके मन में, अगर भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है, तो फिर बड़े बड़े संत और महापुरुष भी कष्ट क्यों सहते हैं? यह सवाल वाजिब है, लेकिन समझिए, महापुरुषों के कष्ट उनके शरीर तक सीमित होते हैं, उनकी आत्मा तक नहीं। उनके लिए शरीर केवल एक वस्त्र है, और जैसे एक पुराना वस्त्र फट जाता है, वैसे ही उनका शरीर भी कष्ट सहता है। महापुरुषों ने अपने मन को भगवान में स्थिर कर लिया है। उनके लिए शरीर के सुख दुख का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने आत्मा को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि कोई भी सांसारिक कष्ट उन्हें छू नहीं सकता। अब आप सोचेंगे, यह सब मेरे लिए कैसे संभव है? भगवान के नाम का जप करने से शुरुआत कीजिए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। शुरुआत में आपका मन भटकेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, आपका मन स्थिर होता जाएगा। और फिर देखिए कैसे आपका भाग्य, आपकी सोच और आपका जीवन बदलने लगता है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी किस्मत को खुद के पक्ष में मोड़ने के लिए भगवान का नाम जपना शुरू करेंगे? अगर हां, तो अभी से शुरुआत कीजिए। रोज कुछ मिनट निकालकर भगवान का नाम जपें। चाहे शुरुआत में मन न लगे, लेकिन इसे करते रहिए। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होगा। अगर आपको यह बातें प्रेरित करती हैं, तो कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें और साथ में हर हर महादेव और राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक राधा रथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए। यहां आपको हर बार ऐसी ही बातें सुनने को मिलेंगी जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी। अब देर मत कीजिए, भगवान का नाम लेकर अपनी नई शुरुआत कीजिए और देखिए चमत्कार कैसे होता है।